अच्छा, अब हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स किसी चीज़ को ऑपरेट करना, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटर्स की बात आ रही है, दो वेरिएबल्स को या दो नंबर्स को आपस में ऑपरेट करें। अब वो ऑपरेट करें किस तरीके से, चाहे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की शक्ल में ऑपरेट करें, या फिर ग्रेटर देन लेस देन, या इस तरह के किसी भी सूरत में वो जो है दोनों के साथ, दोनों का आपस में कोई रिलेशन बना रहा है, यानी कि ठीक है। तो ऑपरेटर्स आर सेट ऑफ सिंबल्स यूज्ड टू इंडिकेट द काइंड ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन डेटा। अब यहाँ पर x प्लस वाई, तो यहाँ पर प्लस क्या है हमारे पास, ऑपरेटर है। y और x क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स है, जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं ऑपरेंड। क्या कहते हैं, यहाँ पर x और y क्या है, ऑपरेंड। और जब मैं y असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस वाई इसको मैं कंप्लीट जब मैं बोलता हूं तो ये हमारे पास बन जाती है एक एक्सप्रेशन। क्लियर। तो अगर कोई पूछे प्लस क्या है, बोलो भाई ये एक क्या है, ऑपरेटर है। अच्छा, x प्लस वाई में से x और y क्या है, तो ये क्या है हमारे पास, ऑपरेंड। और उसके बाद अगर असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में आ गया और ये पूरी एक इस तरह से सिनेरियो बन गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज नोन एज एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जावा के अंदर 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर 2 मरतबा आ गया, ठीक है जनाब। तो 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि यहां से वैल्यू उठाएगा और इसके अंदर असाइन कर देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ इजिकल्स टू ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि प्लस इजिकल्स टू, माइनस इजिकल्स टू, मल्टीप्लाई इजिकल्स टू, डिवाइड इजिकल्स टू और मॉडुलस इजिकल्स टू। इसका मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूं x इजिकल्स टू 10, x इजिकल्स टू 10, तो 10 किसके अंदर असाइन कर दो, x में। जब अब नेक्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है x प्लस इजिकल्स टू 5, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर हमने x की वैल्यू 10 कर दी थी, हमने बोला x प्लस इजिकल्स टू 5, तो प्लस इजिकल्स टू का मतलब हमारे पास होता है x इजिकल्स टू x प्लस 5, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है x इजिकल्स टू x प्लस 5। आ रही बात समझ में। तो हमारे पास पहले x के अंदर हमने 10 असाइन कर दिया था, यहां पर 10 के अंदर मजीद 5 का इजाफा हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 15। ठीक है, हाँ ये इंक्रीमेंट का साइन है क्या, इंक्रीमेंट का साइन तो नहीं है ना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ जाना। अब आप कितना बढ़ा रहे हो, प्लस प्लस का मतलब होता है एक इंक्रीमेंट होना, प्लस इजिकल्स टू 5 का मतलब है 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सही है। यहां पर डिक्रीमेंट, देखो वर्ड का मतलब अलग है और उससे काम अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिया जा रहा है। अगर हम बोलते हैं ना जो है, मैं उस पर भी अभी आऊँगा, बाद में भी बताऊँगा उसके बारे में भी। खैर, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर एक न्यू क्लास बना रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से। अच्छा, मैंने बोला x इजिकल्स टू 10, ठीक है, और x की डेटा टाइप मैंने रख दी इंटीजर, ठीक है बेटा। अब मैं बोलता हूं x प्लस इजिकल्स टू 10, और अब जब मैं x की वैल्यू असाइन करवाता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा,
20 आ गया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आपके सामने लिखूं x इज इक्वल्स टू x प्लस 10, वो तो मैंने कमेंट कर दिया ना। तो अब जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो अब भी मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ x माइनस इज इक्वल टू 10, तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए हमारे पास? 0 आ गया। x मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 10, अब क्या आउटपुट आएगा? x डिवाइड इज इक्वल टू 10 की बात करूं तो क्या आउटपुट आएगा? 1। और x मॉड्यूलस, तो अब क्या आउटपुट आएगा? और जो नहीं बोल रहे उनका क्या आएगा? हाँ बिलाल, क्या आएगा? क्या समझ नहीं आ रहा? ये जो आपने अभी बताया क्या मिटाया? सब कुछ लिखा हो, नहीं सर, वो x लिखा होता है ऊपर। बता रहा हूँ कि ये चीज करो या ये चीज करो, बात एक ही है। ये चीज करो या ये चीज करो, बात तो एक ही है। तो सर ये ऐसा लिखने से 20 हाँ देखो, दोबारा देख लो भाई, हमने यहाँ प्लस करा था, आंसर क्या आ रहा है? 20। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको देखता हूँ तब भी हमारा आंसर 20 ही आ रहा है। अभी यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? इधर x की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 10 क्या होगा? तो ये पूरा 20 बन के इसके अंदर साइन हो जाएगा, तो तभी 20 प्रिंट हो गया। इस कंडीशन के अंदर नीचे आ जाओ, इस कंडीशन के अंदर x की वैल्यू क्या है? क्या है? 10 ही है ना। प्लस इज इक्वल टू करता क्या है कि इस 10 को इस 10 के साथ असाइन कर प्लस करवा देगा, तो 3 यानी कि हमारा कम जगह पे ज़्यादा काम हो जाएगा। मुझे दोबारा से इज इक्वल टू x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। असल में ये चीज़ बनी कैसे है? हमारे पास ये था ना x इज इक्वल टू x प्लस 10, ऐसा ही था। इसके अंदर हुआ ये x गायब हो गया, ऐसा बन गया। इसके बाद इसको उलट कर दो, आ रही बात समझ में? तो काम इससे भी वही हो रहा है जो ऊपर से हो रहा था। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछोगे तो मुझे पता चलेगा। मैं तो नहीं बोलता भाई आगे चले जाता, तो फिर क्या होता? तो पूछोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि नहीं समझ में आ रहा। 2-4 बच्चे बोल रहे हैं और बाकी सारे चुप है। जिसको जो चीज समझ नहीं आ रही है असल में वो बोले तो फायदा है, जो जिनको समझ में आ गई वो यस नहीं भी बोले तो फायदा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब बात आती है मॉड्यूलस के ऊपर। मैं बोलता हूं x मॉड्यूलस 10, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? 0। और ऑब्वियसली जब यहां पर 0 इस तरह 0 आ रहा है तो इस तरह भी। कौन पूछ रहे हैं? ये चीज कितनी मरतबा पहले बता चुका हूं, दिमाग में इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि रिवाइज नहीं हो रही चीजें। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? टेन मॉड्यूलस 10 का मतलब ये 10 डिवाइड बाई 10 करें, 10 डिवाइड बाई 10 करें, 10 वन जा 10, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? सो दिस इज योर आंसर ऑफ मॉड्यूलस।
सही है। अगर इस 10 की जगह पे 3 होता तो फिर क्या आता मॉड्यूलस में आंसर? हाँ, पॉइंट देख लेते हैं। अब बताओ क्या हो रहा है? हाँ, डबल लगाएंगे तो शो करेगा। डबल लगा लेते हम यहाँ पर। हाँ, दरअसल मॉडुलस सिर्फ पॉइंट से पहले वाला रिमाइंडर दिखाता है। मॉडुलस सिर्फ पॉइंट से पहले वाला रिमाइंडर दिखा रहा होता है, तो इसलिए जो है और हमारे पास जो है ये आंसर दे रहा है। थ्री डिवाइड बाई 10। अच्छा, यहाँ पर ये 1.3 क्यों 1.0 क्यों दे रहे हैं? राउंड ऑफ करके दे रहे हैं उसकी वैल्यू को। सही है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज को अलाउ नहीं है, तो इसलिए राउंड ऑफ करके उसकी वैल्यू बना रहे हैं। खैर, तो मॉड्यूलस आता है क्या चीज पता चल गया सबको? जब वो वैल्यू ही गलत दे रहा है तो फिर गलत नहीं दे रहा, राउंड ऑफ करके दे रहा है। कुछ नहीं सर। आपने ऐसे बताया कि नहीं यहाँ बन रहा है, बन रहा है सही है। वन मॉड्यूल सारी। हाँ सही है, हाँ सही तो आ रहा है आंसर वैसे। जी सर, बन रहा है। ये ऐसे है जो हमने लिखा है कंडीशन, इसमें इस तरह का सिनेरियो है। 10 अंदर है और 3 बाहर है, तो 3 इज 9। मॉडुलस क्या बचा? 1। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। पॉइंट लगाकर 0 आया तो फिर उसके आगे के सिनेरियो को ये प्रिंट नहीं करवाता। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो हमने अभी बनाया हुआ। खैर, आगे चलते हैं और उसके बाद हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो हमारे पास 5 ऑपरेटर लिखे हुए हैं जो हमने असाइनमेंट के अंदर भी यूज़ करे थे, अगर इनको आप सिंगल सिंगल यूज़ करो तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस को क्या कह रहा है? रिमाइंडर। सही है, तो रिमाइंडर भी इसको जो रिमाइंडर बचता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो ऑपरेटर होता है इसका जो काम इस्तेमाल किस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब इसको प्लस माइनस कराकर दिखाने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया यूनेरी ऑपरेटर। यूनेरी ऑपरेटर मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। यूनेरी ऑपरेटर में हमारे पास सिंगल प्लस, सिंगल माइनस, डबल प्लस, डबल माइनस और
कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये तमाम के तमाम आपके पास ऑपरेटर यूनरी हैं। यूनरी ऑपरेटर वो वाले ऑपरेटर होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं। सिंगल ऑपरेंड का मतलब क्या, सिंगल वेरिएबल के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम इसको यूज करते हैं तो देखो आई प्लस प्लस, दूसरा कोई ऑपरेंड तो नहीं है ना इसके साथ, सिर्फ आई है ना, एक ही ऑपरेंड है, इसीलिए इसको हम यूनरी ऑपरेटर कह रहे हैं। और आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट हो जाए किसका, 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो चलें जी, अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो बना रहा हूँ, मुझे इसका आउटपुट बताएंगे आप सब। इसका आउटपुट क्या आएगा, सारे प्रिंट करें, कॉपी में लिखे सारे, 3 आएगा, माशाल्लाह। कितनी लाइनें प्रिंट हो रही हैं, माइनस नहीं आ रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा कितनी लाइन प्रिंट हो रही है मुझे ये बताओ। है। 6 प्रिंट आउटपुट आएंगे ना, कॉपी में लिखो लाइन से 6 आउटपुट। एक आउटपुट कैसा आएगा, हर लाइन पे क्या क्या आउटपुट बन रहा है वो मुझे बताओ। सर आपने सिंपल प्रिंट किया है, इस वजह से सही है। अलग अलग 2 2 3 2, लेकिन लास्ट में 2 आया। मुझे लास्ट नहीं, पूरा सीरीज में आउटपुट दिख रहा बताओ, कॉपी में 2 3 2 लिखो, लिखो कॉपी में लिखो, लिख दिए। सही, मुझे समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया, क्या होता है, प्लस 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 माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, नहीं आता है, नहीं आता है। समझाया था मैंने पहले, लास्ट क्लास में बताया। लास्ट क्लास में नहीं, सी में समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। देखिए अब इसका आउटपुट कितनों के सही है, हाथ खड़ा करें बस, 1 का 2 का, हाँ आधा होता नहीं, पूरा इसका सही है, शारिक और इसका 2 बच्चों का सही है, बाकी पूरी क्लास का गलत है, शर्म आनी चाहिए। समझा चुका ये चीज़ पहले भी इतनी मरतबा। फिर हमारा एक सेकंड वाला, थर्ड वाला गलत है, जिसमें 3 आ रहा है। क्या चीज़ समझ नहीं आ रही इसके अंदर भाई। पहले तो यार ये चीज़ देख लो कि प्री और पोस्ट में फ़र्क क्या है। प्री के अंदर पहले काम एडिशन हो जाएगी, उसके बाद प्रिंट होगा। पोस्ट पहले प्रिंट होगा, उसके बाद एडिशन और एक्सट्रैक्शन वगैरह होगी, जो भी होगा। मुझे ये बताओ इस पोजीशन पे जिन जिन के गलत है वो फोकस रखो। 1 ऊपर से आया नम के अंदर, इधर क्या करा 1 प्लस 1 हो गया, क्योंकि नम की वैल्यू 1 थी, तो आउटपुट क्या बन गया हमारे पास 2। बैक हैंड में 2 जाकर सेव हो गया। अब दूसरी लाइन में यानी कि हमारे पास 1 + 1 2 ही प्रिंट हो गया, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद प्रिंट हो गया, तो पहली लाइन हमारे पास 2 प्रिंट हो गया। दूसरी लाइन पर आ जाए, लाइन ब्रेक हुई, पहले क्या हो रहा है प्रिंट हो रहा है, तो नम प्रिंट हो जाएगा, तो 3 क्यों लिखा है, पहले प्रिंट हो रहा है ना, प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद
प्रिंट होने के बाद अब आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, 2 था, 2 हो गया था, अब +1 हो रहा है। तो अब ये जो 2 + 1 है ना, ये = 3 बन गया, लेकिन ये बैकहैंड में जाकर सेव हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा इस वक्त। कब प्रिंट होगा? जब लाइन ब्रेक करेगा और पहले क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो ऊपर क्या बन चुका है, 3 बन चुका है, तो 3 प्रिंट हो गया नीचे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 3 - 1, 3 - 1 क्या बना हमारे पास, 2, और नीचे इसके बाद क्या हो रहा है, पहले प्रिंट हो रहा है, तो 2 प्रिंट हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या हो रहा है यहां पर इस लाइन में, 2 + 1, 2 + 1 क्या बनता है, 3, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, माइनस, पहले प्लस नहीं हो रहा, पहले प्रिंट नहीं हो रहा, पहले माइनस हो रहा है। तो 1 माइनस ऊपर से क्या आया था, 3, तो क्या बन गया, ये 2 बन गया, तो 2 प्रिंट हो गया। और नीचे क्या हो रहा है, पहले प्रिंट हो रहा है, तो 2 प्रिंट हो गया, और बैक एंड में क्या जाकर सेव हो रहा है, 3 आकर सेव हो रहा है। अब किसी की समझ में ना आया हो तो पूछे, बताए। वीडियो बन रही है, इस चीज को बार बार देखना, जाकर किसी के अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ये चीजें छोटी छोटी सी हैं। अगर ये चीजों में, इन चीजों में कंफ्यूजन रहेगी तो लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते आप। फॉर का लॉजिक क्रिएट कैसे करोगे, फॉर के अंदर तो होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज होता है। तो फिर आगे अगर बच्चा बोलता है हमें भाई लूप समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आया, तो जाहिर बात है जब इधर इन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कैसे चीजें समझ में आएंगी।